ठीक है, चलो. So guys, I've just started the recording also. Differential equation ऐसे ही लिखूंगा मैं. Differential equation पूरा चैप्टर यही है actually. And this is the last topic of calculus. Last topic. बच्चों ध्यान दो. Definition क्या है इसका? इसके पहले तो parts बता दूं मैं क्या क्या है. नंबर 1 हो गया definition, which is formal, एक बस एक लाइन में है. नंबर 2 हो गया order and degree. नंबर 3 हो गया formation of differential equation. नंबर 4 हो गया solution of differential equation. एंड नंबर 5 लास्ट हो गया, ये आप लोगों ने किया हुआ है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. बच्चों ये टॉपिक्स हो गए इसके. अब इन टॉपिक्स में जो पहला पार्ट है डेफिनेशन. सो एनी इक्वेशन involving derivative or derivatives is called differential equation. Like dy by dx is equal to 0, dy by dx plus x square y equal to 2, d3y by dx3 is equal to 2x. All are differential equations. But x plus y is equal to 3 is not a differential equation. This is an equation, straight line. And guys, x plus y is equal to c, where c is arbitrary constant, represents family of lines. Family of lines, not lines, family of lines. Remember, family of lines. C की वैल्यू चेंज करोगे तो लाइन चेंज होती चली जाएगी. एक फिक्स स्लोप वाली फैमिली मिलेगी यहाँ पे. ओके, ये तो हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट. बच्चों जो इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in differential equation is called order of differential equation. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर डिफाइन रहेगा रहे, ये मान के चलो. लाइक d2y by dx2 plus dy by dx raised to power 10 is equal to 3. Order is 2. d2y by dx2 plus d10y upon dx10 plus x raised to power 15 into y is equal to 3. Order is 10. राइट. एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका. कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? हर्षित.
स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है बच्चों? यस सर। लिया हुआ? यस सर। ऑलराइट बच्चों, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इजी डेफिनेशन, इसको हम लोग 2a नाम डालते हैं, 2b डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है बच्चों? इफ a differential equation can be expressed as a polynomial, in terms of its derivative or derivatives, right? Then power of highest order derivative, highest order derivative, रुको बच्चों, highest order derivative is called degree. ओके बच्चों, ये ध्यान नहीं रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री का मतलब किसी भी डेरिवेटिव पे पावर नहीं देखनी है, पावर देखनी है सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो? हाँ बोलो। सर अगर इक्वेशन में सेम ऑर्डर डेरिवेटिव्स के डिफरेंट पावर्स होंगे तो फिर ऑर्डर क्या? सुनो ना बता रहा हूँ ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखनी, ठीक है? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम पूछोगे मुझे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री कितना होगा बता? 2 होगा ना? यस सर। हाँ, तो हाईएस्ट पावर देखना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है? ओके, अब ध्यान देना जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन उस पे। बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 3। देखो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में है। डेरिवेटिव पे क्या नहीं होना चाहिए? डेरिवेटिव पे क्या नहीं होना चाहिए? एक तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, एक रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए, मतलब 3/5 7/2 ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तब डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो बच्चों, इसका ऑर्डर तो पता लग गया मुझे, ऑर्डर तो 2 है, डिग्री क्या है? 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर डिग्री 1, ठीक है? अब मानो इसकी जगह में ये क्वेश्चन होता बच्चों, 1 प्लस d2y बाई डी एक्स टू रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज बताओ, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स टू पे रेडिकल साइन है 1/2, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे जो मैंने बोला था, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके?
तो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा क्या? हाँ सर। 1 प्लस d2y/dx2 होल क्यूब इज इक्वल टू dy/dx इज टू पावर 4, बराबर ना? अभी ये Yes, sir. पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा ना, क्यूब ओपन करूंगा तो बच्चों बताओ ऑर्डर तो इसका 2 ही रहेगा अब भी, Yes, order 2 है। लेकिन डिग्री चेंज हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा पता है होल क्यूब ओपन होने पे? सर 3। 3। अब यहाँ पे तुम एक गलत काम भी कर सकते थे कि इसके ऊपर दोनों तरफ पावर 4 लगा दोगे, तब भी तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। यस सर। Yes, sir. पावर 4 लगाने पे भी पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन बच्चों पावर 4 लगाने से जो पॉलिनोमियल बनेगा वो इसका लोवेस्ट फॉर्म नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो पावर वही लगाओ जो उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आए। मतलब पावर 4, 6, 8 इनमें सबसे लोवेस्ट कौन सा है? फंडामेंटल पीरियड की तरह ध्यान रखो इस चीज को। इस सब में लोवेस्ट फॉर्म कौन सा है, राइट? वो ध्यान देने की जरूरत है। आर यू क्लियर विद दिस? Yes. फर्स्ट फॉर्म एग्जैक्टली मतलब Sir, that what you have written, what is the in terms of its derivative, then power of हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, okay. देन पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे लिख देना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर लिखना चाहिए यहाँ पे। मैं करेक्ट कर देता हूँ उसको एक बार। ऑल्सो सर वो नेगेटिव पावर के नीचे क्या लिखा है? रेडिकल साइन। रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ये पावर 3/2 है ना, ये रेडिकल साइन हो गया, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी डेरिवेटिव पे रेडिकल साइन होगा तो नहीं चलेगा। ओके सर। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब समझती हो ना तुम? हाँ जैसे हाँ ये सर, है, आई गॉट इट। आई जस्ट couldn't जैसे ये understand the एग्जांपल लो, handwriting. e raised to power d2y/dx2 प्लस x² y इक्वल टू dy/dx। अब इसका ऑर्डर तो 2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं डिफाइन होगी? क्योंकि इसमें लॉग आ जाएगा। अगर e हटाओगी तो लॉग आएगा, लॉग के अंदर dy/dx आ जाएगा ना। अरे Yes, बाबा ये sir. राइट हैंड साइड में जाएगा, है ना? फिर हाँ लॉग हाँ सर, लोगी आई तो गॉट इट, आई गॉट इट। हाँ, थैंक यू। है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर जो है ना वो हमेशा डिफाइन होगा। बट डिग्री may or may not be defined, may or may not be defined. राइट? सर हाँ बोलो। आप कुछ बोल रहे थे कि पीरियड की तरह याद रखना है इसको, क्या बोल अरे रहे थे? पीरियड की तरह नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पावर 4, 6, 8 भी लगा सकते हो ना। कोई मतलब बेवकूफी टाइप हरकत कर दे इसमें एक बार कि नहीं सर मैं तो पावर 4 लगाऊंगा यहाँ, अब बताओ डिग्री मेरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? वो मत हाँ, करो। लोएस्ट पावर लगा करके पॉलिनोमियल बना सकते हो, वो तो करो लाइक दैट। ओके सर, ओके सर। पिक्चर ले लो इसकी फटाफट से। So what if equation में we have dy by dx into d square y by dx square? बेटा ऐसा इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, आएगा नहीं, है टेंशन मत लो उसकी। Okay, sir. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले ही सारे क्वेश्चंस हैं। ये तो सिखाने के लिए शुरू में बता देते हैं हम लोग, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जेई मेंस में जरूर पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा डिटेल कर देते हैं। So आगे शिफ्ट करूं क्या? इसका order like 2 लेंगे या 3? इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा ना। What's the इसका नहीं, like if it was d square y by dx square into dy by dx like. नहीं नहीं, ऑर्डर तो 2 ही रहेगा उसका। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, ऑर्डर 2 ही रहेगा उसका। Okay, sir. सर तो हाँ, सेकंड वाले में अगर फर्स्ट जो इक्वेशन आपने लिखी है 3/2 वाली, उसका डिग्री भी 3 लिखेंगे ना? हाँ उसका डिग्री 3 लिखा है ना, देखो इधर। हाँ सर। कैन आई चेंज द पेज? यस सर हाँ बच्चों,
अब इसकी जगह में मानो ये ऐसा होता ln dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो बच्चों इसको तो हम लोग लिख ही सकते थे ना, dy by dx इज इक्वल टू e raised to power 2x plus y, 2x plus 3y। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाता 1 और डिग्री भी कितना हो जाता 1। ऑर्डर डिग्री वाला पार्ट समझ में आया बच्चों? ऑलराइट बच्चों, ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा। हम अगर यहाँ जाएं तो ये पार्ट पूरा किया हम लोगों ने आज, ये वाला पूरा किया है। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आने से पहले एक बार इस बारे में बात करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू 0 या dy by dx इज इक्वल टू x। इसको मैंने सॉल्व किया, इसका ऑर्डर 1 है ना बच्चों, इसको Yes. सॉल्व किया तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे? एक है ना, 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बताओ सही है कि नहीं है? यस सर। तो ये फैमिली जो है ना, इस फैमिली में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने का मतलब ऐसा नहीं निकल रहा कि इसको एक ही बार इंटीग्रेट किया गया होगा, बराबर ना? इस फैमिली को एक ही बार इंटीग्रेट किया तब ये आया है ना। Yes, sir. Yes, sir. यानी ये फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ पैराबोलास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, बताओ कि क्या ऑर्डर रहेगा इसका? 1 रहेगा कि नहीं रहेगा? 1। तो बच्चों कैन आई राइट नंबर ऑफ arbitrary constants in family of curves is equal to order of the differential equation। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है ये? क्योंकि अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तो तभी आते जब 2 बार इंटीग्रेट किया होता। तो d2y by dx2 को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो c1 और c2 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएंगे ना। क्या बोलते हो? सर आपको ये इंटीग्रेट करने के बाद ही पता चला ना कि फैमिली ऑफ पैराबोला का इक्वेशन रहेगा ऐसा कुछ? हाँ, ये तो इंटीग्रेट करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन Yes, यहाँ sir. पे मैं सिर्फ इसको कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर 1 होएगा। सिर्फ ऑर्डर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, फैमिली क्या बन रही है उससे कोई मतलब नहीं। मान लो फैमिली ये बन रही हो y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। Here a, b are arbitrary constant। तो बताओ इससे रिप्रेजेंटेड फैमिली का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा? 2। बराबर है ना बच्चों? बस सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अब कांस्टेंट से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे गेस कर रहे हो, पता नहीं चल रहा। भाई हम लोग के सामने ये फैमिली आ रही है, इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 आने का मतलब इंटीग्रेट भी तो 2 बार हुआ होगा। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो c1 आ जाएगा, उसी को फिर इंटीग्रेट करोगे तो ही तो c2 आएगा। हाँ सर।
2 बार इंटीग्रेट किया, इसका मतलब d2y/dx2 था ना उसमें, इस इक्वेशन में, यस सर। बराबर ना? हाँ। अच्छा, पिक्चर लिया क्या? सर एक डाउट है हाँ बोलो। लास्ट वाले में। सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट लास्ट इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद तो एक कांस्टेंट के लाइक फॉर्म में आएगा, तो इसमें वो लाइक x के टर्म से मल्टीप्लाइड कैसे मतलब? नहीं हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? मान ले तो तू जो है इस तरह का कोई इक्वेशन लिखे, ln y इज इक्वल टू ln x प्लस ln c, तो बताओ y इज इक्वल टू cx बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा ओके सर। बन ही सकता है ना इस तरह का तो कुछ, हाँ सर। बराबर ना? हाँ यस सर। हाँ बच्चों, चले आगे नेक्स्ट पेज पे जाएं। यस सर। ओके बच्चों ध्यान दो, y इक्वल टू c1 e रेज टू पावर x प्लस c2, बताओ बच्चों इसका ऑर्डर कितना रहेगा? 2 रहेगा ना? यस सर 2 क्योंकि Oh, C1 और C2 है ना। हाँ, सर लेकिन अगर इसको 2 उसको मैं 1 होगा ना सॉल्व सर? करूं तो इसको मैं लिखूंगा c1 e रेज टू पावर c2 इंटू e रेज टू पावर x। बताओ ये तो अकेला एक कांस्टेंट है ना, Yes, sir. दो कांस्टेंट कहाँ हुए? ये तो एक ही तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, k e रेज टू पावर x। बोलो बच्चों, यस सर। तो इसका ऑर्डर कितना होएगा बच्चों? ऑर्डर इज इक्वल टू 1 रहेगा, है ना? गड़बड़ मत करो कुछ, ध्यान से सीखो चीज को। द ऑर्डर विल बी 1, इट विल नॉट बी 2। अब बच्चों इसका आंसर तुम लोग को देना है, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos ऑफ x प्लस c। बताओ इसका ऑर्डर क्या रहेगा? करना होगा। 2 आएगा। ऑर्डर विल बी 2। y, यहाँ तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिख रहे हैं a b c। सर लेकिन x प्लस c कुछ एंगल ही होएगा सर। नहीं 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 नहीं, ये फिर a b c 3 हुए ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a sin x प्लस सर वो एक्सपांड करके sin x cos x हाँ, करता हूँ। cos x cos c कर दो इसको, और माइनस b sin x sin c कर दो, राइट? बराबर? नहीं तो सर हम c को थीटा ही पकड़ के cos x प्लस थीटा भी कर सकते थे ना। अब सुनो ना मेरी बात, अब इन दोनों में से sin x कॉमन ले लो, अच्छा तो y कितना आ जाएगा? a माइनस b sin c, बराबर ना? यस सर। a माइनस b sin c इंटू sin x, बराबर? यस सर यस। और नेक्स्ट वाला लिख दो b cos c इंटू cos x, बराबर? अब बच्चों बताओ, ये तो एक नया कांस्टेंट बन गया, इसको k1 लिख दूं, ये, और ये एक नया कांस्टेंट बन गया, इसको k2 cos x लिख दूं। बताओ ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया ना? अरे बाबा, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये सब जो भी होते हैं वो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना, मतलब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड कर दो, सब c1 प्लस c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थोड़ी है, ये तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। तो a माइनस b साइन c दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे हो जाएंगे? एक ही रहेगा ना। बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर। ओके, तो ये कहानी खत्म हो गई, अपना टॉपिक 1
definition, topic 2, order and degree. ये एलिमेंट्री कहानी है, ये खत्म बच्चों। जेई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है गारंटी, है ना। तो लेकिन इसके लिए बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, इतना सफिशिएंट है। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे जो जा रहा है ना, उसका जवाब देना ध्यान से। बच्चों मुझे बताओ, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ differential equation of family of circles touching x-axis at origin। इसमें अपने को क्या ढूंढना है पता है ना, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं बच्चों, यही बनाना। इसका सेंटर क्या आएगा बच्चों? y, 0 y, 0 नहीं, 0, y, सर सॉरी 0, सॉरी सर 0, r और रेडियस भी r। ये बन गया x माइनस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस r होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। तो बच्चों तो इसमें तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ ना, इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आर वाई इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना हो गया बच्चों इसका? 1। समझ में आया नहीं आया? यस इस तरह के क्वेश्चंस जो ना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, बट सिर्फ पकड़ में आना चाहिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने होंगे। कभी कभी ज्यादा लिख जाते हो तुम लोग। एक बार पिक्चर लो जरा इसका। Yes, sir. ठीक है। बच्चों ध्यान दो, मान लो ये पूछता ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ family of parabolas whose axis of symmetry is parallel to y-axis. Tell me. हाँ बच्चों ये देखो, ये पैराबोला तो तुम लोग 1000 बार कर चुके, या तो ऐसा या फिर ऐसा। y is equal to ax square plus ax square bx plus bx plus यही बनता है ना। yes थ्री आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों इसका? 3 हो गया ना। बराबर है बच्चों, सबको समझ में आया ये कहानी क्या है? पॉइंट 3, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों फॉर्मेशन से मतलब क्या है? f ऑफ x, y, c इज इक्वल टू 0। मान लो ये इक्वेशन दी हुई है फैमिली ऑफ कर्व्स की, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसमें c एलिमिनेट करना है, बराबर ना? यस सर। अब बताओ c एलिमिनेट करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 1 सर एक और चाहिए। एक कैसे चाहिए? 2 चाहिए ना। सर सॉरी दो एक और तो एक तो दी हुई है और एक और चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, है ना। जैसे मानो तुम लोग को देगा फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हो गया हेडिंग, पहला क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों इसमें ए स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, राइट। या फिर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को चेंज करके पुराना वाला इक्वेशन ही लिखते हैं बच्चों। मानो ये लिखें एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2AR इक्वल टू 0। किसको एलिमिनेट करना है बच्चों? R को एलिमिनेट करना है ना, तो क्या करेंगे? 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस ये 2AY नहीं, ये YR होना चाहिए, माइनस 2R dy बाई dx। बोलो बच्चों, यही होगा ना, इक्वल टू 0। बराबर है। अब बच्चों 2 तो कैंसिल हो गया सब जगह, R एलिमिनेट करना है। R एलिमिनेट यहां से निकाल करके और यहां रख दूं, या फिर यहां से निकाल के यहां रख दूं, इक्वेशन तो सेम ही आएगा। बताओ, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड में रखोगे कि सेकंड से फर्स्ट में? सो फर्स्ट से सेकंड। फर्स्ट से सेकंड ज्यादा आसान है। इसमें R का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। इसको रख दो यहाँ पे, x प्लस वाई डी बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हो गया ना? इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों इसकी जगह में अगर ये क्वेश्चन होता, जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन होता बच्चों, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो a और b को एलिमिनेट करना है इसमें, बराबर। तो ऑर्डर तो 2 होगा, पता लग गया। अब 2 को एलिमिनेट करना है तो 3 इक्वेशन चाहिए ना बच्चों, यस सर। यस सर। है ना? तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स कितना आ गया? a cos x माइनस b sin x। एक बार तो हो गया, चलो एक बार और कर दो। d2y बाई डी एक्स कितना आ गया? माइनस a sin x और माइनस b cos x। अब बच्चों क्या करें? a b इन दोनों से निकाल के इसमें रख दें, या इन दोनों से निकाल के इसमें रख दें। 3 तरीके है ना सर फर्स्ट और थर्ड को सीधा ऐड कर देंगे तो हाँ बच्चों, ए और बी एलिमिनेट करना गोल है, ऐसा नहीं कि ए और बी की वैल्यू निकालना गोल है। ए और बी एलिमिनेट करने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लो इसमें से, तो कितना आएगा? a sin x प्लस b cos x। ये तो y हो गया ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सीधा बन गया ना, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कितना हुआ बताओ? माइनस y। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस सर। स्क्रीनशॉट। Yes, sir, I've taken. अब बच्चों ये बताओ कि अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होता, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अरे यार क्या कर रहा हूं, y इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होता, तो क्या ए स्क्वायर एलिमिनेट करना होता ना, तो क्या लिखते? 2x डिवाइड बाई डी एक्स। क्यों मैंने ऐसा किया है? 2x माइनस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आ गया ना बच्चों आंसर? सीधा सीधा ही आंसर आ गया, x अपॉन y इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स। ये आ गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ए स्क्वायर डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो गया, है ना? और बच्चों इसकी जगह ये ऐसा होता, बताओ, ऐसा होता y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होता, तो क्या करते? एबीसी तीनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना था ना, तो सर 3 और इक्वेशन, तो 3 डिफरेंशियल इक्वेशन और चाहिए, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों? 2ax प्लस बी बराबर d2y बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों? 2a, और d3y बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों? 0। 0।
खत्म कहानी, ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। एबीसी एलिमिनेट हो गया ना बच्चों। अरे बाबा 2a की वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर b की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो c कैसे निकालोगे? c नहीं निकलेगा ना। अब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा ना बच्चों। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट आ जाएगा, सेकंड टाइम इंटीग्रेट करोगे लीनियर आ जाएगा, थर्ड टाइम इंटीग्रेट करोगे आ जाएगा। बच्चों ऐसा मत कर देना, ये तो आंसर आ गया, ऐसा मत कर देना d4y अपॉन dx4 इज इक्वल टू 0, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, पता है ना। इसका ऑर्डर 4 है, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए यहाँ पे, और वो क्यूबिक आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो, पता है ना। हाँ, इसलिए वाला पार्ट नहीं समझा मैं। इसलिए फॉर्मेशन में क्या ध्यान रखो, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का नंबर होएगा ना बच्चों, वही ध्यान रखो बस। ओके सर, तो जितने कांस्टेंट होंगे उतने बार ही डिफरेंशिएट करना है। यस 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 बच्चों, नेक्स्ट ये फॉर्मेशन थर्ड वाला पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 2 ऑर्डर एंड डिग्री, एंड पॉइंट नंबर 3 फॉर्मेशन। बच्चों ये 3 पॉइंट्स क्वालिफाई कर लिए हम लोगों ने। स्क्रीनशॉट ले लो, चौथा पॉइंट उस पे जाएगा। डन बच्चों। हाँ सर। फोर्थ पॉइंट, पॉइंट 4 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये रिवीजन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल है एक्चुअली, राइट। और इसमें 6 टाइप्स हैं बच्चों सॉल्यूशंस की, जो हमारे सिलेबस में है ना। यही मेन है एक्चुअली चैप्टर में, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और यहां से भी एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों इसका टाइप 1 जो है ना, वो क्या है? वो है वेरिएबल सेपरेबल। मतलब क्या? इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों हो गया ना, इसको इंटीग्रेट कर दोगे ना, हो जाएगा ना। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब समझ में आ रहा है? dy के साथ y वाली टर्म और dx के साथ x वाली टर्म। एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा इसके लिए। dy by dx इज इक्वल टू y by x। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे लिखोगे? dy by y इज इक्वल टू dx by x, ऐसे ही लिखोगे ना बच्चों। ये हो जाएगा ln y ln y इज इक्वल टू ln x प्लस c। हो गया आंसर, ये सॉल्यूशन आ गया इसका। इज सॉल्यूशन। फिनिश बच्चों, फिनिश। आ गया क्या समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये भी तो वेरिएबल सेपरेबल जैसा ही है, बस इसको टाइप 2 नाम दे दिया गया है। dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस by प्लस c। मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही तरह की फॉर्मेट्स रहेंगी, ax प्लस by प्लस c टाइप, बराबर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए पता है? ax प्लस by प्लस c, इसको t डाल दो, तो a प्लस b dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा dt बाई डी एक्स, बराबर है। तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे? dt बाई डी एक्स माइनस a
डिवाइडेड बाई बी, ये तो डिवाइड बाई डी एक्स यहां से उठा के लिखा मैंने, इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। बताओ वेरिएबल सेपरेबल बन गया कि नहीं बन गया? dt के साथ t वाली टर्म आ जाएगी और dx के साथ x वाली मतलब कांस्टेंट टर्म आ जाएगी इधर। चलो लिख ही देते हैं एक बार, dt बाई dx क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पे, b f ऑफ t बराबर ना, प्लस a। अब बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, dt बाई b f ऑफ t प्लस a इज इक्वल टू dx। यस सर, हो गया। इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ना? यस। बताओ बच्चों, कर लोगे नहीं कर लोगे? यस सर। सर देखो इसका मतलब एक इसमें तो वो क्वेश्चन, लोग हाँ बोलो ना। ऐसे ही फंक्शंस देंगे ना जिसमें लाइक इंटीग्रेट हो सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, क्वेश्चन तो ऐसा ही देंगे ना जो इंटीग्रेट होने लायक हो। मैंने बोला ना, रिवीजन ऑफ इंडेफिनिटी, ओके सर। है ना? एक इसकी पिक्चर लो, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मिलने वाला है अभी अब, और क्वेश्चन भी बहुत गंदा इरिटेटिंग क्वेश्चन मिलेगा जहां तुम बोलोगे अरे सर ये क्या। जो आरई का एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं इस फॉर्मेट पे टाइप 2 पे, वो तुम ही लोग को करना है अभी। स्क्रीनशॉट लो पहले। तो यस सर, ठीक। हाँ बच्चों अब ध्यान दो, क्वेश्चन, इफ अ कर्व passing through origin, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, बराबर ना? then prove that इस क्वेश्चन को चेंज करके लिखते हैं बच्चों, एज इट इज नहीं, थोड़ा चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन, राइट? इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, प्रूव दैट solution of dy by dx is equal to cos of 10x plus 8y is 5x is equal to 10 inverse 3 tan 3x minus 4y given y of 0 is equal to 0। तो बच्चों इसका मतलब समझ में आ गया ना, x equal to 0 implies y is equal to 0, ये मतलब है ना इसका। अब बच्चों क्या करोगे इसमें, सॉल्यूशन में क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होगा बताओ, 10x plus 8y को क्या रखोगे? हाँ सर। करो जरा बच्चों, करो, बहुत इरिटेशन होएगा इसमें जब सॉल्व करोगे ना, उससे पहले पता नहीं लगेगा। बहुत जबरदस्त इरिटेटिंग क्वेश्चन है, ट्राई करो। जिन लोग का हो जाएगा हैंड रेज करना।
Sir, could you solve the sum? Fourteen students have done it. That means the question is not difficult one. और irritating तो है, accept करते हो कि नहीं करते हो? सर बहुत ज्यादा। सर इनडेफिनाइट का थोड़ा लगाना है बस। हाँ, तो इसमें इसको कौन सॉल्यूशन इसका डालेगा? अशोक तुम डालोगे बेटा? ठीक है सर। इसका सॉल्यूशन डाल दो उसपे। बच्चों इसका सॉल्यूशन डाल दोगे तो चल जाएगा ना, या किसी को सॉल्यूशन चाहिए अभी? ये तो इजी क्वेश्चन तो इजी हो गया ना। सर ये इंडेफिनिट का प्रोफाइल बनता है। इनडेफिनिट का वो वाला प्रोफाइल बनता है जिसमें sin x को तुम लोग को वो डालना पड़ता है, tan t स्क्वायर वगैरह वगैरह कुछ डालना पड़ता है, बराबर ना? यस सर। हाँ, चलो टाइप 3 तो मतलब इजी से ही टाइप हो गया एक्चुअली देखा जाए, टाइप 2 सॉरी। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं उसमें, सॉल्यूशन पोस्ट ऑन व्हाट ग्रुप। इतना इरिटेटिंग नहीं था सर जितना आप कह रहे थे। हाँ नहीं, थोड़ा टाइम लगता है और कुछ नहीं, ऐसा लगता है इतना इतना मतलब सस्ता क्वेश्चन बोलेंगे ना इसको। पर इतना छोटा सा लग रहा है कि बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब मान ले इसमें y नहीं होता अभी यहाँ, तो कितना इजी क्वेश्चन होता है। x नहीं होता तब भी इजी होता है ना। x प्लस वाई ऐड कर दिया तो गड़बड़ हो गया। सॉल्यूशन पोस्ट ऑन ग्रुप, और कौन पोस्ट कर रहा है इसको? अशोक। बच्चों टाइप 2 हुआ है, टाइप 3 कोई मुझे बता सकता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? सर जिसमें होमोजेनियस फंक्शन का यूटिलाइजेशन। A differential equation of the form dy by dx is equal to f of y by x और f of x by y। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों, dy by dx is equal to x plus y अपॉन x minus y। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 plus y by x अपॉन 1 minus y by x? बच्चों यस सर। ये हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों चलो जरा एक काम करो, 2 मिनट का टाइम लो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब इसकी टेक्निक बड़ी जनरल टेक्निक है, मतलब इसकी टेक्निक एकदम कॉमन है। मैं बोलूंगा तो फटाक से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। तो y by x को v डालेंगे। हाँ, y by x को वही आ गया ना, मतलब y by x तो पुराना वाला पार्ट यही वाला तो हो गया। यस सर। y is equal to vx। तो फिर dy by dx को उससे रिप्लेस कर देंगे जो इसको डिफरेंशिएट करते तो हैं। dy by dx क्या बन जाएगा? dy by dx क्या बन जाएगा? v प्लस x dv by dx, x dv by dx। ये dy by dx बन जाएगा बच्चों, समझ रहे हो? बस दैट्स इट, इसके क्वेश्चन सॉल्व सारे के सारे। तो बच्चों एक काम करो कि एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को फाइनल आंसर दो उसका। इनफैक्ट मतलब किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जब हम एक बार कर लेते हैं ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट होता है बच्चों। एक मिनट थोड़ा होल्ड रखो, मैं क्वेश्चन निकाल लूं। तो बेसिकली इसमें y by x में तो x by y का टर्म होना चाहिए ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। हाँ, दोनों में से कोई एक होएगा तो ही काम चलेगा। दिस इज व्हाट नीडेड एक्चुअली। ओके एक मिनट बच्चों, एक मिनट। मैं जरा क्वेश्चन निकाल, थैंक यू सर। जरा ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बच्चों स्क्रीनशॉट हो गया क्या? यस सर। ओके, तो चलो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट? इसका एग्जैक्ट आंसर वही वाला चाहिए जो उसने प्रूव करने के लिए पूछा हुआ है। ओके, तो जरा सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन को। पहले वो पिछला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूं क्या? हाँ सर। Also can we get 2 minutes to solve them? ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार, एक काम करता हूँ, है ना? रुको, देखो रुको एक बार।
ताकि तुम्हें एक आइडिया रह जाए कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मैंने लिखा y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बन गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बच्चों, ये बन गया x प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वी एक्स, ये बन गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। इस v को राइट हैंड साइड में ले जाओ, x dv बाई डी एक्स बन जाएगा बच्चों 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी, ये बन गया 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। ये v और v कट गया। अब बच्चों इसको सेपरेट कर लो, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई एक्स। अब बच्चों इंटीग्रेट कर दो, बताओ हो जाएगा क्या? यस बराबर ना, इजी है ना, वेरिएबल सेपरेबल, ये तो बहुत इजी इंटीग्रल्स हो गए ना बच्चों। यस सर, लीनियर बाय पार्ट। क्वेश्चन 1 बच्चों। क्वेश्चन 2 बच्चों, हर एक प्रोफाइल पे आप लोग को 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, ये समझ के चलो। बस वो हो गया, वो बुकलेट में एक क्वेश्चन भी नहीं करोगे तब भी चलेगा, प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन जो मिलेंगे ना उसको सॉल्व कर दो, दैट इज मोर देन इनफ। बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? एक्स डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। गिवन y एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, x को 1 और y को 0 डालना है। फिर बोल रहा है प्रूव दैट बच्चों इसका प्रूव दैट ही थोड़ा घटिया है एक्चुअली। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई बाई एक्स टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ट्राई करो बच्चों, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, पहले बता देता हूँ। राइट, ये वैसा ही है, पुराने वाले जैसा ही है, लेकिन पुराने वाले में थोड़ा था मतलब ऐसा था घिसना पड़ रहा था, इसमें घिसना भी नहीं है एक्चुअली। ट्राई करो बच्चों।
ये क्वेश्चन तो थोड़ा ज्यादा ही जल्दी कर दिया कुछ लोगों ने, 20 लोगों का हो गया है। सो एक्चुअली लास्ट का आपने लास्ट टाइम लोअर नहीं किया था। यस सर। हाँ अच्छा, लास्ट वाले ने लोअर रुको रुको रुको, बच्चों जिनने कर लिया अब हैंड रेस करो। अरे डिजिटल बोर्ड पे क्या है, ये सब चीजें मतलब ऐसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना इस पे, तो प्रैक्टिस में नहीं है, बस इतनी सी चीज है। बाकी ये है मतलब है ऐसा कि बेसिकली गाइस ये बोर्ड जो बना हुआ है ना, ये बना हुआ है किसी दूसरे पर्पस के लिए, एंड यू नो दैट वेल, राइट? दिस बोर्ड इज नॉट मेंट फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसे पढ़ाने के लिए थोड़ी बना हुआ है। इस पे आप पूरा एन नंबर क्लासरूम ऑफ इनोवेटिव वर्क्स कर सकते हो। तो क्लासरूम फीलिंग इज इररिप्लेसेबल कि आप कुछ भी कर लो, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर लो, जो क्लासरूम में टीचर टू स्टूडेंट जो अगर वो तो interaction- देखो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अगर तुम लाइव क्लास में हो तो उसका फीलिंग बहुत डिफरेंट है, और फिर उसके बाद भी हम लोग जिस बोर्ड पे थे उसका फीलिंग थोड़ा मतलब फार बेटर है, राइट? और ये थोड़ा ऐसा है कि मतलब तुम आवाज सुन रहे हो और ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे तो डिफरेंस पता नहीं है, तुम लोग को ज्यादा बेटर पता होगा, बट मैं भी इसके फेवर में कम रहता हूँ। अभी क्या चैप्टर ऐसा ही है, मतलब चैप्टर में कुछ दम नहीं है एक्चुअली, तो इसमें लाइव रहना नहीं रहना, तुम बोलोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में लाइव ले लूंगा, कोई इशू नहीं है, बट ये नेक्स्ट लेक्चर लाइक बचेगा ही कहाँ पे? अभी मतलब जो स्पीड चल रही है ना, वो स्पीड से तो अगर आज मैं 2 बजे तक पढ़ा गया तो चैप्टर ही पूरा कर दूंगा तो अभी थोड़ा आराम आराम से चलते हैं। 12 लोगों का हो गया है। देखो बच्चों इधर इसमें y इक्वल टू, देखो इसको x से डिवाइड करो तो ये हो क्या रहा है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू टेन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, यही हो गया ना। अब y इज इक्वल टू वी एक्स जब डालोगे तो यहां से देखो, यहां से ये, तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस v इंटू टेन इनवर्स v इज इक्वल टू 1। ये कट गया, तो बच्चों ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। इंटीग्रेशन टेन इनवर्स v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। अब बताओ इसमें क्या है, 1 इंटू करके इंटीग्रेट कर दो एंड सॉल्व कर दो, हो जाएगा ना बच्चों? बच्चों क्या बोलते हो? यस सर। हाँ, हमारा इसको इंटीग्रेट करके v की वैल्यू y बाई एक्स लिख दो, फिर y बाई एक्स में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 डाल दो, राइट? तो तुम्हें c का वैल्यू आ जाएगा एंड यू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। सर एक डाउट था हाँ सर, बोलो ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी भी साइड पे डाले चलेंगे ना? हाँ चलेगा। चलेगा ना, उससे क्या ओके फर्क पड़ेगा, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके ठीक है बच्चों, ये जो हम लोगों ने किया है ना अभी आज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तक, उसके बाद टाइप 3 तक हुआ ना, टाइप 3 हुआ कि टाइप 4 हुआ? टाइप 3 हुआ है, बराबर ना? यस सर यस सर। अब देखो इसमें जो टाइप 4, 5, 6 बच रहा है, ये सॉरी पिक्चर हो गया क्या ये? स्क्रीनशॉट हो गया क्या? बच्चों स्क्रीनशॉट हुआ क्या? कौन ले रहा है? हर्षल है नहीं क्या? यस सर। ऑलराइट, चलो आगे मैं। यस अच्छा बच्चों एक मेरी बात सुनो, गड़बड़ हो गई। हाँ बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, ये स्पीड में हम लोग आज खत्म करना चाहते नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी प्रैक्टिस चाहते हैं। मेरी बात सुनो, ये नोट डाउन नहीं करना है। एक 15 क्वेश्चन का एसटीपी है, राइट, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई रिपीट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, उसके सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन बच्चों इसको तुम्हें देने हैं कितने? 30 मिनट्स।
और बच्चों एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है? फुल। मतलब इतने टाइम में तुम लोगों को उसमें फुल स्कोर हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। ऑलराइट, वो अभी आज कर लो तो फायदा क्या होगा इसका कि आज जितनी थ्योरी करी है ना हम लोगों ने बच्चों, वो पूरी थ्योरी का एक रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, बराबर। क्योंकि अगर आज हम 40 मिनट और पढ़ेंगे ना तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट निपटा ही देंगे। इट्स बेटर टू हैव वन मोर लेक्चर नेक्स्ट वीक। व्हाट डू यू से? आज ही खत्म कर दो। यस सर नेक्स्ट। अरे नहीं, वो रिकॉर्ड सर बन जाएगा, खत्म ही लाइव कर का दीजिए ना रिकॉर्ड बन सर। जाएगा। सर आपको जो सही लगता है प्लीज आप सर। करो। वो रिकॉर्ड बन जाएगा। पता है क्या है, मैंने इतने 20 सालों में कभी भी ये चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं किया, 2 लेक्चर मिनिमम लिए हैं। तो एक लेक्चर नेक्स्ट वीक देखते हैं। There's always a बना first दो ना रिकॉर्ड। सर आपको सर जो ठीक लगता है आप वैसे नहीं करा नहीं, दीजिए मेरे को सर। बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता आज पूरा करना। नेक्स्ट वीक ठीक है सर, नेक्स्ट ठीक है वीक सर, आप जो चलेगा बोलेंगे नेक्स्ट सर वीक वैसे ही चलेगा। ओके सर।